जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज पादा फिर से उपस्थित आप लोगों की सेवा में। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो आज उसका लास्ट टॉपिक है आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। ठीक है ना। और आर्टिकल 35 में संसद को ये अनुमति मिलती है कि वह किन किन आर्टिकलों पे, किन किन मौलिक अधिकार के आधार पर, मौलिक अधिकारों पर वह कानून बना सकती है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम्स के 34 इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो 32 तक ही इंपॉर्टेंट था जितना हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि वह हम लोग के आम नागरिकों से रिलेटेड आर्टिकल्स थे। 33 और 34 हमारी सैन्य शक्तियों, खुफिया एजेंसियों, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स संसद बना सकती है, सॉरी कानून संसद बना सकती है, ऐसा इन सब आर्टिकलों से पता चलता है। 33 एंड 34, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 33 एंड 34। जैसे कि आप लोगों के सामने आर्टिकल 33 इस समय दिख रहा होगा। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति, मतलब कि देखा जाए तो हमारे जो भी सैन्य ताकतें हैं, जैसे थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई और जल सेना हो गई, नेवी, एयरफोर्स और एंड आपकी आर्मी हो गई, इन लोगों से रिलेटेड जो भी इस समय कानून बने हैं, उन सबका कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानमंडल को नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होगी तो वो संसद ही उसमें आगे आएगी, विधानमंडल का उसमें कोई भी हाथ नहीं होगा। ठीक है ना। तो संसद को ये अधिकार 33 के तहत मिला है कि वह सैन्य ताकतों के लिए कानून बना सकती है। अब जैसे कि सैन्य अधिनियम 1950 आर्टिकल 33 से ही ताकत मिली थी संसद को। नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए गए आर्टिकल 33 के तहत संसद बना ली। ठीक है ना। तो ये संसद ही इसमें मेन सर्वे सर्वा होती है कानून बनाने में। ये आर्टिकल 33 से हम लोगों, हमारी संसद को ये पावर मिली है। आर्टिकल 34 के बारे में आइए बढ़ते हैं। आर्टिकल 34 में लिखा है कि आर्टिकल 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। अब देखिए, मार्शल लॉ, भारत के संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है। मार्शल लॉ को ब्रिटेन में इस तरह के जो सेना के कानून होते थे उनको मार्शल लॉ कहा जाता है, इसलिए उसी से हम लोग को मार्शल लॉ भी कहते हैं। लेकिन मार्शल लॉ कहीं डिफाइन नहीं है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है ना। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, ध्यान सुनिएगा, या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अनादेश को वैधता प्रदान कर सकता है। सिंपल सी बात है, 34 से यह ताकत मिलती है कि संसद जो है, ठीक है ना, मूल अधिकार को खत्म कर सकती है अगर वहां पे मार्शल लॉ लागू है कहीं पर। मार्शल लॉ मतलब कि सेना का कानून। सेना कानून जैसे एग्जाम्पल कश्मीर, इस समय हम लोग उसका एग्जाम्पल साक्षात दे सकते हैं। अगर वहां पे जैसे कि दंगा फसाद हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो चुका है, ठीक है ना, क्षेत्र में कहीं, और सेना को बुलाना कंपलसरी हो गया है, तो वहां पे हम लोग मार्शल लॉ, वो सेना जाती है वहां, कानून करती है अपने हिसाब से, वहां पे प्रोटेस्टों को दबाती है। ठीक है ना। तो वहां पे अगर हम लोग सोचिए, अगर वहीं पर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करना शुरू कर देंगे तो कहां तक जायज होगा। हम लोग को बोलने का अधिकार मिल जाए, ठीक है ना, उन लोगों का कुछ भी रिट दायर करने का अधिकार मिल जाए, तो ये तो गलत है। फिर मार्शल लॉ का मतलब भी क्या, फिर सेना किस लिए, सेना जाती है, फिर एकदम से लास्ट ऑप्शन सेना होती है, सेना जाती है पूरी खत्म करके आती है। तो उसमें भी अगर हम लोग मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सब की बात करेंगे तो फिर बेईमानी होगी हम लोग की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से। ठीक है ना। तो मोटा मोटा 34 में ये दिया गया है। और लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर मार्शल लॉ जहां लागे, लेकिन वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है उसको नहीं हटाया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जो है उपयोग की जा सकती है, मार्शल लॉ में भी लागू रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हम लोगों का पूरा टोटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम्स के लिए पूरा फंडामेंटल राइट्स। इससे बाहर नहीं आना है, इसको देख लेना है। अगर क्वेश्चन इसमें से आता है तो इसी में से घुमा फिरा के आता है। जैसे अभी लेखपाल की भर्ती आ रही है यूपी में, तो उस सब में से अगर पॉलिटिकल से, अगर मौलिक अधिकार से कई क्वेश्चन बनते हैं तो इसी में से घुमा फिरा के बनेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक्स थी। बेसिक तैयार रहेगा तो और सब चीज़ हम लोग की तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, जो लोग वनडे एग्जाम्स देख रहे हैं, लेखपाल देंगे, उन लोगों के लिए सब वीडियो बहुत अच्छे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड
शाइनिंग ऑफ बाबा जैन, आयुष्पद है, शाइनिंग ऑफ।